हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। ये अपने क्लास का पहला लेक्चर होने वाला है। अपने जो कोर्स है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, उसका पहला क्लास होने वाला है। ये जो क्लास होने वाला है ये एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, स्टेनो, सीएचएसएल, उसके बाद जीडी कांस्टेबल, सीपीओ, ये सभी के लिए होने वाला है। ठीक है, अपना जो बेसिक एसएससी का सिलेबस होता है, ठीक है, वो सारा इसमें कवर होगा, प्री भी और मेंस भी। जैसे सीजीएल है ये, ठीक है, तो इसका प्री प्लस मेंस दोनों का इसमें पोर्शन होगा। ठीक है, और हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मेंस तक जाएंगे। ठीक है, मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस को देखेंगे, इसमें डील करेंगे। तो थोड़ा आपको एक दो दिन दिक्कत हो सकता है मेरा ये जो राइटिंग है इससे, क्योंकि ये राइटिंग पैड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ लिखने के लिए, वो उसके साथ मेरा थोड़ा नया एक्सपीरियंस है, तो इसमें थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। आपको एक दो दिन में फिर मैं सही लिखने लगूँगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा एक दो दिन एडजस्ट करना होगा। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लेक्चर है इसके स्टार्टिंग में मैं कुछ दिन आपको बेसिक्स क्लियर करवाऊँगा, क्योंकि आगे चल के मैं नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये सब यूज़ करूँगा आपको चैप्टर्स में के बीच में। तो काफ़ी बच्चे जो जिनका बेसिक्स वीक है वो उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं बेसिक्स 3-4 दिन क्लियर करवाऊँगा। ठीक है, तो नाउन क्या है सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो नाउन जो है उसका डेफिनेशन क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन अगर इसको रॉ फॉर्म में हम लोग समझने का कोशिश करें कि बेसिक फॉर्म में है क्या, तो दिस इज़ नथिंग बट जस्ट नेम। नाउन है क्या, है कि नहीं? नाउन क्या है? नेम है, बस नाम है किसी भी चीज़ का नाम है, और फिर हम लोग उसको उसके टाइप्स में बांटे हैं। ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज़ के अनुसार। तो नाउन इज़ नेम, नथिंग बट जस्ट नेम इन इट्स रॉ फॉर्म। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ के अनुसार देखें तो हम लोग 5 टाइप्स में बांटे हैं नाउन को। जैसे प्रॉपर नाउन या प्रॉपर नेम, कॉमन नाउन या कॉमन नेम, कलेक्टिव नाउन या कलेक्टिव नेम, मटेरियल नाउन या मटेरियल नेम, और फिर लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नेम। अभी अगर हम लोग इसके डेफिनेशन को देखें कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन ये है क्या, ठीक है, तो चलिए समझने का कोशिश करते हैं एक एक करके। तो मान लीजिए आपने क्लास में पिछले दिन आप क्लास में नहीं थे, ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स के बीच में आपकी जो क्रश है, ठीक है, प्रीति, वो भी है, तो आप अपने क्रश के पास जाते हो। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स के बीच में अपने क्रश के पास में गए और प्रीति से पूछा कि प्रीति कल की नोट्स मुझे चाहिए साइंस के, मैं कल नहीं आया था। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स के बीच में उन सभी क्लास में प्रेजेंट सभी बच्चों को डिनोट करने के लिए हमने कॉमन एक वर्ड यूज़ किया। वो क्या है यहाँ पे? स्टूडेंट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट क्या है? ये कॉमन नाउन है। ये जो उस तरह के सारे एलिमेंट, सारे एंटिटीज़ को डिनोट करने के लिए हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं, जो नाम यूज़ करते हैं, उसको हम लोग कॉमन नेम कहते हैं। एक तरह के सारे एलिमेंट्स को, सारे एंटिटीज़ को डिनोट करने के लिए जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम लोग कॉमन नाउन के नाम से। पहले नाउन जाना कि नाउन क्या है, तो नेम है कि नहीं। इसके बाद हमने जाना कि जो नाउन है उसमें जब हम लोग किसी एंटिटीज़ जब हम लोग एक तरह के सारे एंटिटीज़, एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं, तो हम लोग उसे कॉमन नाउन कहते हैं। और उसमें जब हम लोग को स्पेसिफिक होना हो, अपनी क्रश, अपना स्पेशल वन जो है अपने क्लास में, उसके लिए स्पेसिफिक होना हो, तो हम लोग प्रॉपर नाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे जैसे एग्जांपल्स हैं, ये जैसे मान लीजिए दुनिया भर के क्रिकेटर्स हैं, लेकिन सारे क्रिकेटर्स में आपको पसंद है एम एस धोनी, लेट्स से। ठीक है, तो एम एस धोनी क्रिकेटर्स में से आपने डिनोट किया सारे दुनिया भर के सारे क्रिकेटर को। इसके बाद आप जब पर्टिकुलर हो रहे हो कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो आपने डिनोट किया एम एस धोनी, तो यहाँ पे आपने पर्टिकुलर किसी नाम को डिनोट करेगा। तो ये जो पार्टिकुलर नाउन है इसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगर आपने मॉन्यूमेंट्स एग्जांपल दिया, लेकिन आपको स्पेसिफिक होना हो, तो आपने कहा कुतुब मीनार, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, कुतुब मीनार। इससे आप स्पेसिफिक किसी ऑब्जेक्ट या किसी बिल्डिंग को डिनोट कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन।
इसके बाद फिर सिटी आपने जब कहा तो ये कॉमन आपने सिटी वर्ड से दुनिया भर के शहर को डिनोट किया है, ठीक है। तो ये जो नाउन हो गया, ये हो गया कॉमन नाउन सिटी। और इसके बाद आपने जब मिर्ज़ापुर कहा तो आप किसी खास स्पेसिफिक सिटी को डिनोट कर रहे हो, तो ये जो एग्जांपल हो गया ये हो गया प्रॉपर नाउन। इसके बाद आपने कहा मान लीजिए मूवी, ठीक है, तो आप दुनिया भर के हर एक मूवी को डिनोट कर रहे हो इससे। इसके बाद आपने अगर जब बोला 3 इडियट्स, तो यहाँ पे आपने स्पेसिफिक एक मूवी को डिनोट किया है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। जब हमें उस तरह के सारे एंटिटीज़ को एक साथ रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं, जो नाउन यूज़ करते हैं, एक कॉमन नेम यूज़ करते हैं, कॉमन नेम यूज जो करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। और जब हम लोग को स्पेसिफिक पार्टिकुलर किसी नेम को डिनोट करना हो, जैसे कि प्रीति अपनी क्रश जो क्लास में थी यहाँ पे एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम लोग उस एग्जाम्पल उस वर्ड को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जब हम लोग स्पेसिफिक किसी मॉन्यूमेंट को, जैसे कुतुब मीनार, जैसे किसी स्पेसिफिक क्रिकेटर को, जैसे किसी स्पेसिफिक सिटी को डिनोट करने के लिए नाम यूज़ कर रहे हैं, मिर्ज़ापुर, 3 इडियट, कुतुब मीनार, तो ये एग्जाम्पल हो गया प्रॉपर नाउन का, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने तीसरे नाउन की ओर, ठीक है। थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको पार्टी साफ साफ दिखे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे नाउन की तरफ, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, तो ये कलेक्टिव नाउन इज नथिंग बट जस्ट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। जब हम लोग कलेक्शन बनाते हैं किसी चीज़ का तो हम लोग उसे कलेक्टिव, उस कलेक्टिव कलेक्शन को जो नाम देते हैं वो है कलेक्टिव नाउन। उस नेम को जो कलेक्टिवली किसी चीज़ को हम लोग बुलाने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को हम लोग टीम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर फिश के जो झुंड होते हैं, फिशेस के जो झुंड होते हैं उसे हम लोग स्कूल से बोलते हैं, ठीक है। तो स्कूल मतलब वो ग्रुप ऑफ फिश। उसके बाद सोल्जर्स का ग्रुप को हम लोग आर्मी कहते हैं, सोल्जर्स के ग्रुप को। फिर अगर जजेस के जो ग्रुप होते हैं उनको हम लोग ज्यूरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब हम लोग किसी कलेक्शन को डिनोट करते हैं किसी नाम से तो वो होता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे टीम हो गया, स्कूल हो गया, आर्मी हो गया, ज्यूरी हो गया, है कि नहीं। इसके बाद आता है मटेरियल नाउन, फोर्थ अपना नाउन जो टाइप है। तो मटेरियल नाउन क्या है, जब भी हम लोग बेसिक जो एलिमेंट है, बेसिक जो एंटिटीज़ है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे आपके हाथ में मोबाइल है या फिर कंप्यूटर है, ठीक है। अभी तो ये जो मोबाइल या कंप्यूटर है तो जिस पे आप वीडियो अभी देख रहे हो, तो ये इसका जब बेसिक आप एलिमेंट्स देखोगे तो क्या है, प्लास्टिक है, शीशा है, आयरन है, कॉपर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिक एलिमेंट्स है जिससे चीज़ बना होता है, ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। जैसे हो गया मिल्क, जैसे हो गया गोल्ड, कॉटन, जो आप शर्ट पहने हो मान लो अगर वो कॉटन का है तो फिर वो हो गया एग्जांपल, कॉटन हो गया मटेरियल नाउन का एग्जांपल हो गया। फिर सॉल्ट हो गया, कोल हो गया। तो ये सारा जो बेसिक एलिमेंट है जिससे सारा ऑब्जेक्ट्स बना हुआ है उसको हम लोग मटेरियल नाउन में रखते हैं, इस तरह के नाउन को, ठीक है। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन नाउन में को डिनोट करने के लिए है जो थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करते हैं, मेटाफोरिकली उनका इस रियल दुनिया में एग्जिस्टेंस नहीं है। थ्योरेटिकली, ठीक है, उनका एग्जिस्टेंस है, आप उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसका टेक्सचर, शेप, ये सारा कुछ नहीं होता है। जैसे हेट, डिसीट। डिसीट का मतलब होता है जब आप किसी को मैनिपुलेट करके कोई फॉल्स फैक्ट को बिलीव करवाते हो, उसको डिसीट करना कहते हैं। किसी को छलना, ठीक है। लक हो गया, होप हो गया। तो ये जो भावना है, ये जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, या वैसा चीज़ जिसे आप छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, तो वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, आप अभी पॉज कीजिए और ये सारे जो मैंने लिखा है वो आप अपने कॉपी में नोट कीजिए। आप अगर ये वीडियो देख के और पार लगा देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको ये इसका अभी नोट्स बनाना है और अपने कॉपी में चलिए नोट कीजिए सारा ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे। पहले आप एक काम कीजिए, ये आपने जो नोट किया है
तो आप अपने कॉपी के पीछे जाइए, वो सारा कुछ आप पीछे अपने जहाँ पे रफ करते हैं ना हम लोग लास्ट में ड्राइंग बनाते हैं, वहाँ पे जाइए और ये प्रॉपर नाउन क्या है, अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है, कॉमन नाउन अनकाउंटेबल है काउंटेबल है, कलेक्टिव नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये पांचों के लिए आप लिखिए, ठीक है। आप कोशिश कीजिए, मैं जानता हूँ मैंने ये अभी आपको नहीं समझाया, लेकिन आप एक बार अपने कॉपी में ये करने का कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। आप वीडियो में कमेंट करके भी बता सकते हैं अभी के लिए कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, मटेरियल काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, कलेक्टिव काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं कि ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो ये काउंटेबल जो नाउन है, ठीक है, ये काउंटेबल का अगर मतलब हम लोग देखें तो क्या है, काउंटेबल मतलब वो जिसके हम काउंट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो काउंटेबल नाउन डेफिनेशन के हिसाब से ही यहाँ पे फॉलो होता है। ये इन दोनों नाउन को देखिए, आप यहाँ पे क्रिकेटर, इसको काउंट कर सकते हैं, कितने क्रिकेटर्स थे, 3 4 5 6 काउंट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, तो ये काउंटेबल है। मॉन्यूमेंट का काउंट कर सकते हैं, 3 मॉन्यूमेंट थे, 4 मॉन्यूमेंट थे, 5 मॉन्यूमेंट थे, हैं, तो इसे काउंट कर सकते हैं हम, तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। सिटीज़ को काउंट किया जा सकता है, 5 सिटीज़ 6 सिटीज़ 7 सिटीज़, है कि नहीं। मूवी को, मैंने 2 मूवीज़ देखी, मैंने 3 मूवीज़ देखी। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं इस पे कलेक्टिव नाउन पे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 टीम मैच खेलेंगे, 3 टीम मैच खेलेंगे, 5 टीम मैच खेलेंगे, है कि नहीं। इसके बाद स्कूल, तो 4 फिशेस की स्कूल थी। उसके बाद फिर आर्मी, 2 आर्मी युद्ध लड़ी वहाँ पे उस लड़ाई में। उसके बाद जूरी अगर आ गया तो यहाँ पे 2 जूरीज ने इस पे फैसला सुनाया है अपना। तो यहाँ पे देखिए इन सभी को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये दोनों जो नाउन है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये आते हैं काउंटेबल नाउन के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग अगर मटेरियल नाउन को देखें तो क्या हम इसे काउंट कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि मैंने 1 दूध लिया, मैंने 5 दूध लिया, मैंने 4 दूध लिया, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, आप कह सकते हो कि मैंने 4 किलो सोना लिया, 5 किलो सोना लिया, या 4 लीटर दूध लिया, 2 लीटर दूध लिया, 5 लीटर दूध लिया, ऐसा आप कह सकते हो। आप वॉल्यूम बता सकते हो उसका, लेकिन आप काउंटेबल उसकी गिनती नहीं कर सकते कि आपने कितनी गोल्ड ली, तो 5 गोल्ड 6 गोल्ड 10 गोल्ड, ऐसा तो कह नहीं सकते। तो वो सारे नाउन जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कॉटन, इसकी गिनती कर सकते हो। आप कह सकते हो कि आपने 4 किलो कॉटन, 5 किलो कॉटन लिया, 10 किलो कॉटन लिया, लेकिन आप उसे उसकी गिनती नहीं कर सकते कि आपने 10 कॉटन लिया, 20 कॉटन लिया, 50 कॉटन लिया। सॉल्ट उसी तरह आप नहीं कह सकते कि आप मैंने 5 सॉल्ट लिया, 1000 सॉल्ट लिया। आप कह सकते हो कि मैंने 1 किलो सॉल्ट लिया, 10 किलो सॉल्ट लिया। कोल उसी तरह का नाउन है। तो ये जो नाउन है ये हो गया अनकाउंटेबल, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ओर देखें तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हेट है, ये जो डिसीट है, ये जो लक है, ये जो होप है, ये इसमें आप कह सकते हो कि मैंने तुम्हारे अंदर 5 हेट की भावना देखी है या 10 हेट की भावना देखी है, कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये जो हेट है ये क्या है, अनकाउंटेबल है, इसे हम गिन नहीं सकते, इसकी गिनती नहीं की जा सकती कि 4 देखे हैं, 5 देखे हैं, 10 देखे हैं। उसी तरह ये डिसीट का मतलब होता है कि किसी को छलना, किसी को जो फैक्ट नहीं है, जो फॉल्स है, उसे हम लोग मैनिपुलेट करके उसे बता देते हैं कि ये फैक्ट है, ठीक है। तो इसे हम लोग डिसीट कहते हैं। इसके बाद लक, होप, ये सारा का गिनती हो सकता है कि 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो ये इसके काउंट नहीं कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है। एक और यहाँ पे ये एक और बात है कि ये जो क्रिकेटर है इसका आप क्रिकेटर्स कर सकते हैं, मॉन्यूमेंट का मॉन्यूमेंट्स कर सकते हैं, सिटी का सिटीज़ कर सकते हैं, प्लूरल कर सकते हैं। जितने भी काउंटेबल नाउन है उनका प्लूरल हो सकता है पॉसिबल। इसके बाद टीम का टीम्स, 2 टीम्स विल प्ले, स्कूल, देयर वेयर 4 स्कूल्स ऑफ फिशेज, ठीक है। आर्मी, 2 आर्मीज फाउट, जूरी, और
मिल्क का मिल्क हो सकता है? नहीं। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है, जो अनकाउंटेबल नाउन है उनका आप प्लूरल नहीं कर सकते हैं। हेट्स नहीं कर सकते, ये आप नोट में बना के लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये पहचान भी है इनकी, ठीक है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के, काउंटेबल के आप प्लूरल बना सकते हो, ठीक है, प्लूरल। और अनकाउंटेबल नाउन जो है वो उनका प्लूरल नहीं बनता है, वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं प्रॉपर नाउन पे। तो प्रॉपर नाउन अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है, ऐसे तो देखिए ये जो प्रॉपर नाउन है ये इसका ना तो काउंटेबल है ये, ना अनकाउंटेबल है। क्योंकि जैसे ये MS धोनी है, तो कितना MS धोनी है? 2, 1, 3 ऐसा कह सकते हैं? नहीं, ये सवाल ही गलत है, ये वैलिड क्वेश्चन ही नहीं है। कितने कुतुब मीनार है? कुतुब मीनार तो एक ही है ना। मिर्ज़ापुर सिटी जो है वो एक ही है। 3 इडियट मूवी जो है वो एक ही है। 3 इडियट मूवी, ऐसा ये वैलिड क्वेश्चन ही नहीं है। तो ये जो प्रॉपर नाउन है ये अनकाउंटेबल नाउन या काउंटेबल नाउन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपसे बहुत कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करे, पूछे कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो उसे आप कहना कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसकी गिनती नहीं की जा सकती है, ठीक है। जैसे मैंने एक राम देखा वहाँ जाते हुए, 2 धोनी देखा, 3 कुतुब मीनार देखा, नहीं है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है, ठीक है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन करते हैं। तो हमने सबसे पहले तो देखा कि नाउन क्या है। नाउन इज़ नेम, है कि नहीं। थोड़ा दिक्कत हो अभी मुझे हो रहा है इसे लिखने में, क्योंकि आदत नहीं है। 1-2 लेक्चर आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा, इसके बाद जब एक बार बैठ जाता है इसके साथ मेरा, तो फिर इतना दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो हम देख रहे थे कि नाउन क्या है, नेम है किसी भी चीज़ का, है कि नहीं। इसके बाद हम लोगों ने समझा कि प्रॉपर नाउन क्या है। तो प्रॉपर नाउन जो है पार्टिकुलर किसी का नाम जब हम लोग को बताना होता है कि अपना फेवरेट क्रिकेट प्लेयर कौन सा है, तो MS धोनी, ये तो जब हम लोग को पार्टिकुलर किसी का नाम बताना होता है तो हम लोग प्रॉपर नेम यूज़ करते हैं। कॉमन नाउन क्या है, तो जब हम लोग को किसी खास टाइप के सारे एलिमेंट्स को एक साथ डिनोट करवाना होता है कि हम लोग इससे एक एलिमेंट को नहीं डिनोट करते हैं, हम लोग उस टाइप के सारे एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं, तो हम लोग उसे उस टाइम यूज़ करते हैं कॉमन नाउन। फिर हम लोग कलेक्टिवली जब किसी ग्रुप को डिनोट करने के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं तो उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। जब हम लोग बेसिक एलिमेंट्स किसी भी चीज़ के बेसिक एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं तो हम लोग मटेरियल नाउन यूज़ करते हैं। और फिर हम लोग वैसे ऑब्जेक्ट जो थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करते हैं मटेरियल दुनिया में, यहाँ पे उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, उनका कोई शेप नहीं है, टेक्सचर नहीं है, तो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ करते हैं, जैसे कि हेट, डिसीट, लव, होप एटसेट्रा, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है और काउंटेबल नाउन क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। तो काउंटेबल नाउन हो गया वो सारे नाउन जिसका हम लोग गिनती कर सकते हैं, है कि नहीं। तो एग्जांपल्स में कौन कौन हो गए, ये काउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन जितने भी हैं सारे काउंटेबल नाउन है, कलेक्टिव नाउन जितने भी है काउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से हो गए, मटेरियल नाउन, क्योंकि मिल्क का मिल्क नहीं हो सकता है, गोल्ड का गोल्ड नहीं हो सकता है, और 4 मिल्क 5 मिल्क 2 गोल्ड 5 गोल्ड ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी अनकाउंटेबल है, आप नहीं किसी को कह सकते हो कि मैंने ना तुम्हारे अंदर 5 हेट की भावना दिखी है, 5 नफरत की भावना दिखी है, ऐसा नहीं कह सकते। मैंने तुम्हारे 5 लव देखा है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और उसके बाद फिर हमने जाना कि प्रॉपर नाउन जो है वो ना तो अनकाउंटेबल होता है ना काउंटेबल होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ राइटर्स इसके बारे में लिखते हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसकी गिनती नहीं की जा सकती, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये कुछ नाउन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ नाउन है, आपको ये बताना है कि इसका टाइप कौन सा है। तो आप एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और सबका लिखिए इसके अगेंस्ट में कि ये कौन सा नाउन है, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये नाउन जो है यहाँ पे लिखा हुआ वो कौन सा टाइप का है। तो देखिए इसे पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप लोगों को ये पता करना है कि ये काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है, इसके बाद सारा काम आसान हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि चेयर जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो
चेयर्स हो सकता है, 4 चेयर हो सकता है, 5 चेयर हो सकता है। हाँ, मतलब ये काउंटेबल है कि नहीं, काउंटेबल है। अब ये काउंटेबल है मतलब कि पॉसिबल इसका दो हो सकता है टाइप। एक तो हो सकता है कि ये मटेरियल नाउन हो, सॉरी कॉमन नाउन है कि नहीं, क्योंकि अपने काउंटेबल नाउन में कौन कौन सा नाउन काउंटेबल था, एक तो कॉमन नाउन और एक कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही पॉसिबल नाउन हो सकता है, क्योंकि ये काउंटेबल है तो ये तो या फिर कॉमन नाउन हो सकता है, ठीक है, या फिर ये कलेक्टिव नाउन हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये देखो चेयर जो है वो कलेक्टिव नाउन है किसी चीज़ का, नहीं ना, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एग, ठीक है। तो एग का एग्स हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। दूसरा क्या कि एग जो है उसमें हम लोग लिख सकते हैं कि मैंने 5 एग का ऑमलेट बनाया या 10 एग का ऑमलेट बनाया, ठीक है। तो एग का ये काउंटेबल है, ठीक है, ये काउंटेबल है। तो अब इसमें देखो तो ये कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है, तो ये है कॉमन नाउन है कि नहीं, क्योंकि ये कलेक्शन तो है नहीं किसी चीज़ का, एग। इसके बाद हम लोग देखते हैं मिल्क। तो मिल्क कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या सॉरी ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क का देखो तो ये अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो अब ये अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल में कौन कौन सा नाउन पॉसिबल था, ठीक है। तो हम लोग पीछे जाते हैं ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन में ये मटेरियल नाउन हो सकता है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है कि नहीं, दो ही पॉसिबल। यहाँ पे हमारे पास दो ही पॉसिबल नाउन है, तो यहाँ पे ये मटेरियल होगा या तो फिर ये एब्स्ट्रैक्ट होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मिल्क को, ये तो अनकाउंटेबल है तो या तो ये मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो क्या ये कोई तरह का ऐसा फीलिंग है या फिर इसे हम छू सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं, मिल्क को बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा, है कि नहीं। तो ये कितना आसान है पहचानना कि ये कौन सा टाइप का नाउन है। और आगे आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो ये ऑनेस्टी, तो हम लोग इसको काउंटेबल या अनकाउंटेबल कहेंगे, बिल्कुल इसे हम अनकाउंटेबल कहेंगे क्योंकि हम इसे गिन नहीं सकते, है कि नहीं। अब हम लोग आते हैं कि ये अनकाउंटेबल है तो या तो ये मटेरियल नाउन होगा या तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, है कि नहीं। तो ये है क्या किसी तरह का ऐसा, क्या इसका टेक्सचर, क्या इसका कलर, शेप हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस पे रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है फुटबॉल। तो अभी ये दो जो हैं टाइप, ये दो जो एग्जांपल है इसको हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताओ कि फुटबॉल क्या है और ये लायन क्या है, ये दोनों का आप मुझे टाइप बताओ, ये कॉमन नाउन है या फिर ये क्या है, ये दोनों के लिए, ठीक है। ये प्रॉपर नाउन है ये या ये कॉमन नाउन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए अभी इस पे आता है सॉन्ग। तो क्या ये सॉन्ग कैसा नाम है, तो यहाँ पे ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। ये देखिए बहुत लोग कहेंगे कि यहाँ पे ये सॉन्ग जो है उसे तो हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है, मन करेगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कहते हैं, लेकिन आप ऐसा कह सकते हो ना कि मैंने 5 गाने सुने, 10 गाने सुने, है कि नहीं। तो ये काउंटेबल नाउन है, सॉरी यहाँ पे मैंने अनकाउंटेबल कर दिया था, तो ये काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन है तो या तो ये कॉमन नाउन है, तो या तो ये कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है। तो ये कौन सा टाइप का नाउन है, तो ये है कॉमन नाउन, है कि नहीं। इसके बाद एल्बम देखा जाए तो ये कॉमन है, ये कलेक्टिव है, ये सॉरी ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये एल्बम जो है वो काउंटेबल है, 5 एल्बम, 6 एल्बम, अरिजीत सिंह के 10 एल्बम आई, लता मंगेशकर के 15 एल्बम आई, ठीक है। तो ये काउंटेबल है। तो अब ये काउंटेबल है तो ये कलेक्टिव है या फिर कॉमन है, तो ये कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स को हम लोग एल्बम कहते हैं, तो ये एक कलेक्टिव नाउन है कि नहीं। इसके बाद फिर म्यूज़िक कलेक्टिव है या फिर काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है।
तो ये अनकाउंटेबल है। आप नहीं कह सकते कि मैंने 4 म्यूज़िक सुना, मैंने 10 म्यूज़िक सुना, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर मटेरियल नाउन है, तो ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पे आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। और ये लायन, तो ये आपको कमेंट में बताना है कि लायन और एलिफेंट कैसा नाउन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर कोई फीडबैक देना हो तो आप दे सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, मैं हूँ पुरुषोत्तम पांडे, साइनिंग ऑफ।